यूपी में रच दिया इतिहास, अब बढ़ रही है यहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत। जी हम बात कर रहे हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की, जहां राजनीति में नई लकीर खींचने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। अब दिल्ली में भी दिखाएंगे अपना दमखम। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारी जनसैलाब इकट्ठा करने वाले चंद्रशेखर ने तस्वीरों के साथ ही ये बातें लिखी। देश की राजनीति में नई लकीर खींच रहे चंद्रशेखर ने यूपी में इतिहास रचने के बाद हरियाणा में ताकत बढ़ाई और अब दिल्ली में दिखाया दमखम। चलिए चलते हैं, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हक अधिकारियों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा हो वो खुद दौड़े चले आते हैं। ये बातें भी आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखी। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारी जनसैलाब इकट्ठा करने वाले चंद्रशेखर आजाद ने तस्वीरों के साथ ये बातें लिखी। देश की राजनीति में नई लकीर खींच रहे चंद्रशेखर ने यूपी में इतिहास रचने के बाद हरियाणा में ताकत बढ़ाई और अब दिल्ली में दम दिखाया। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में यूपी के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने रैली निकाली। जी हां, रैली के दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरा नजर आया। इस रैली में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से भी उनके समर्थक पहुंचे। तो वहीं गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए आदेश के विरोध में रैली को संबोधित करते हुए नगीना सांसद ने जातिगत जनगणना की मांग पर जोर दिया है। स्टेडियम में भी जगह जगह संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के पोस्ट लगे दिखाई दिए। जी हां, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जनसैलाब दिल्ली में देखा, उसे एक बार फिर ये साबित हो गया है। हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वो खुद दौड़े चले आते हैं। देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी यहाँ पर अब अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेगी। ऐसे में अब इस पोस्ट के सामने आने के बाद ही काफी सारी बातें भी सामने आई हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर महसूस करते हुए यहाँ पर पढ़ लिया है। जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके कि देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर इस पोस्ट के बाद एक अलग ही तरह का यहाँ पर जो है माहौल सा बन चुका है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है इस पूरी यहाँ पर जो है बयान पर, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।